बिस्म बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तमाम सुनने वालों को रब्बिल अव्वल का महीना बहुत बहुत मुबारक हो और आगाज़ इस दुआ से करता हूँ, या रब्बुल आलमीन रब्बिल अव्वल का महीना मेरे तमाम सुनने वालों के लिए बाबरकत साबित कर देना। सबकी दुआओं को, सबकी हाजात को, सबकी ज़रूरियात को अपने गैब के ख़जानों से पूरा फरमा। आमीन सुम आमीन। आज चूँकि यकम रब्बिल अव्वल पहली जुमरात का दिन है, आज का इंतहाई ताकतवर तरीन अमल अपने तमाम सुनने वालों के लिए पेश कर रहा हूँ। ये अमल अल्लाह की एक लाडली तस्बीह का है। ये तस्बीह अर्श के साथ लटकी है। अल्लाह को इतनी लाडली है कि अल्लाह ने इस तस्बीह को अर्श के साथ लटका रखा है। अल्लाह वाले बुजुर्गान दीन इस तस्बीह की फजीलत कुछ इस तरह बयान करते हैं। जब कोई शख्स यकम रब्बिल अव्वल पहली जुमरात के दिन इस तस्बीह को अपने हाथ की उंगलियों पर सिर्फ और सिर्फ 21 बार पढ़ लेता है, पूरा साल उसको किसी वजीफे की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो मुस्तजाबुल दुआ बन जाता है। मुस्तजाबुल दुआ से मुराद है जब जब भी वो मुँह से कोई भी दुआ निकालेगा, कोई भी हाजत सामने अल्लाह के रखेगा, उस हाजत में अल्लाह पाक कबूलियत फरमाएंगे। नामुमकिन हाजत भी हुई, नामुमकिन मुराद भी क्यों ना हुई, अल्लाह पाक उसको भी मुमकिन कर देंगे अपनी इस लाडली तस्बीह की बरकत से। और आज यकम रब्बिल अव्वल पहली जुमरात की बरकत से तो आज का अमल इंतहाई खास होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ अपनी तमाम माँ बहनों से, बेटियों से, बुजुर्गों से, दोस्तों से इतनी गुजारिश करूँगा, खुदा आरा करके इस अमल को आपने किसी भी सूरत में ज़ाया नहीं करना। ये अमल और ये वक्त और ये दिन पूरा साल इंतज़ार करने के बाद हमें नसीब में हुआ है, तो हमारी खुशबख्ती और खुशनसीबी इसी में है कि आज के दिन का भरपूर फ़ायदा उठा लें। अल्लाह की इस लाडली तस्बीह को सिर्फ और सिर्फ हाथ की उंगलियों पे आपने 21 बार पढ़ लेना है। पूरा साल आप सुकून से बैठे रहेंगे। आपकी जो भी हाजत हुई, जो भी मकसद हुआ, इस तस्बीह को आप 21 बार पढ़ के मांग लें, आपको पूरा साल किसी वजीफे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग अपनी ज़िंदगी में मायूस हो चुके हैं, ना उम्मीद हो चुके हैं, उनको उम्मीद नज़र नहीं आ रही, वो थक हार चुके हैं, वो बिल्कुल शिकस्ता चूर हो चुके हैं और आज दिन तक वो किसी वजीफे में कामयाबी हासिल नहीं कर सके और ख़ुद को कोसते हैं कि हम बदबख्त हैं, हम बदनसीब हैं, हमारी कोई मुराद पूरी नहीं होती, हमारी कोई हाजत पूरी नहीं होती। मैं सिर्फ आज उनसे इतनी गुजारिश करूँगा, खुदा रा करके इस अल्लाह की एक लाडली तस्बीह को हाथ की उंगलियों पर सिर्फ और सिर्फ 21 बार पढ़ के आजमा के देख ले। मैं दावे से कहता हूँ, अल्लाह को हाजिर नाज़िर रख के मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह आपकी हर मुराद पूरी होगी। इंशाअल्लाह आपकी नामुमकिन हाजत भी क्यों ना हुई, अल्लाह उसको मुमकिन कर देंगे। अल्लाह पाक मुश्किल कुशा हैं, अल्लाह पाक हाजत रवा हैं, अल्लाह पाक मुसब्बब असबाब हैं। जेली फ़कीरों की, जेली पीरों की आज छुट्टी होने वाली है। जो जेली पीर हैं उनकी आज छुट्टी होने वाली है। ये वो खास अमल है जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। ये सीने का राज मैं अपने तमाम सुनने वालों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आज आपने इस अमल को सिर्फ और सिर्फ हाथ की उंगलियों पे 21 बार पढ़ लेना है। जो लोग कर्ज की वजह से परेशान हैं, उनके पास रकम नहीं है, पैसे नहीं है कर्ज को अदा करने के लिए, तो आज गैबी दौलत मांग लें। हाथ की उंगलियों पर इस तस्बीह को सिर्फ 21 बार पढ़ के अल्लाह पाक गैबी दौलत के असबाब लगा देगा, गैबी दौलत के दरवाजे खोल देगा। जो लोग रिस्क के एतबार से तंगदस्ती का शिकार हैं, पूरा साल तंगदस्ती में रहते हैं, मुफलिसी में रहते हैं, गुर्बत में रहते हैं, परेशान हाल रहते हैं, उनकी परेशानी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, वो नाउमीद ना हो, वो मायूस ना हो, आज इस तस्बीह को हाथ की उंगलियों पे सिर्फ और सिर्फ 21 बार पढ़ के देख लें। इंशाअल्लाह आपके रिस्क में बरकत आएगी। घर के कोने कोने से रिस्क की बेबरकती ख़त्म हो जाएगी, रिस्क की तंगी ख़त्म हो जाएगी। अगर कारोबार में अगर किसी किस्म की बंदिश है, रुकावट है, इस तस्बीह को आज आप अपनी कारोबार वाली जगह पे, अपनी दुकान वाली जगह पे सिर्फ और सिर्फ हाथ की उंगलियों पे बवज़ू होना शर्त है। हाथ की उंगलियों पे
صفحے सिर्फ 21 बार बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लें, इंशाअल्लाह आपका वो कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। उस कारोबार में इतनी वसअत और तरक्की आ जाएगी, 7 नस्लों तक उसकी बरकत आपके लिए काफ़ी हो जाएगी इंशाअल्लाह। जो लोग बेरोज़गार हैं, पूरा साल रिस्क के लिए धक्के खाते हैं, रोज़गार नहीं मिलता, मनपसंद पढ़े लिखे जो नौजवान हैं, मैं उनके लिए इस तस्बीह की मैं उनको गुजारिश करूँगा, उनको इल्तिजा करूँगा, ये तजवीज़ दूंगा कि इस तस्बीह को आज आजमा के देख लें। सिर्फ और सिर्फ 21 बार इस तस्बीह को पढ़ लें, इंशाअल्लाह आपको अल्लाह पाक मनपसंद रोज़गार से नवाजेगा। जो बेटियां, जो बहनें घरों में उम्दा और मनपसंद रिश्तों की तलाश और उम्मीद लगाए बैठी हैं, आज इस तस्बीह को बताए गए तरीके के मुताबिक हाथ की उंगलियों पे सिर्फ और सिर्फ 21 बार पढ़ के देखें। अल्लाह पाक रिश्तों के वसीले और असबाब पैदा फरमा देगा, सबीलें पैदा कर देगा। किसी भी एतबार से अगर आपको कोई परेशानी है, बंदगली का शिकार है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा निजात का, तो आज इस तस्बीह को पढ़ के आप दुआ कर लें, अल्लाह पाक उस बंदगली में हज़ारों रास्तों के वसीले और असबाब पैदा फरमा देगा। जो लोग बाकायदा तौर पर ज़ाती घर से बेघर हैं, उनके पास ज़ाती घर नहीं है, आज इस तस्बीह को 21 बार पढ़ के ज़ाती घर मांग ले, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ज़ाती घर हासिल करने के वसीले और असबाब पैदा फरमा देगा। क्योंकि असबाब लगाने वाली ज़ात अल्लाह की है, कोई बंदा असबाब नहीं लगाता, कोई बंदा देने वाला नहीं है। जो लोग नरीने औलाद से महरूम हैं, चाहते हैं अल्लाह पाक उनको औलाद से नवाजें, नरीने औलाद से फैज़याब करें, शर्तिया बेटा हासिल करना चाहते हैं तो अल्लाह से आज 21 बार इस तस्बीह को पढ़ के देख लें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक नेक और सालिह औलाद से आपकी गोद को हरी फरमा देगा। जो लोग बाकायदा तौर पे किसी बीमारी में मुब्तला हैं, वो चाहते हैं कि अल्लाह पाक उनको शिफा कुल्ली अता फरमा दे, यानी कि शिफा के ख़जाने भी तो अल्लाह ही के पास है। आपने इस तस्बीह को सिर्फ और सिर्फ हाथ की उंगलियों पे 21 बार पढ़ के दुआ मांग लेनी है, इंशाअल्लाह लाइलाज बीमारी भी हुई तो अल्लाह पाक उसमें शिफा कुल्ली अता फरमा देगा। जो भी आपकी हाजत है, जो भी आपका मकसद है, आज आप उसको पूरा करवा लें। आज का दिन जो है पूरा साल इंतज़ार करने के बाद मिला है, इसको गफलत और कोताही में ना गुजारिएगा। अमल खास बताने लगा हूं, आपने अमल को किसी भी वक्त आप कर सकते हैं, यानी किसी भी नमाज के बाद पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। नमाज ज़ोहर, नमाज असर, नमाज मगरिब, नमाज इशा, रात सोने से पहले जब भी आपको फुर्सत मिले। इसके लिए कोई वक्त या टाइम मुकर्रर नहीं है, या कोई नमाज भी इसके लिए मुकर्रर नहीं है कि फ़लाँ नमाज के बाद इस तस्बीह को आपने पढ़ना है। आप जब भी चाहें, जिस भी नमाज के बाद चाहें आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपने रात सोने से पहले लाजमी इस तस्बीह को पढ़ लेना है। अगर फिर भी आपको टाइम नहीं मिलता तो आप तहज्जुद की नमाज के वक्त पढ़ सकते हैं। नमाज फजर से पहले आपने इस तस्बीह को लाजमी पढ़ लेना है, क्योंकि उसके बाद दूसरा दिन शुरू हो जाता है। जुमरात का खास अमल जो है वो आपने नमाज फजर से पहले यानी आज रात गुजरने के बाद, यानी कि तहज्जुद के बाद जब आप सुबह नमाज फजर के लिए उठें तो उस वक्त भी आप इस यानी नमाज फजर अदा करने से पहले इस तस्बीह को पढ़ सकते हैं। अमल खास बताने लगा हूँ, बवज़ू हो के आपने किसी भी जगह पे आप बैठ जाएं जहां आपको आसानी लगे, जिस जगह भी आपको यानी कि सुकून महसूस हो, आपको यानी कि आसानी महसूस हो, आप रिलैक्स हो, वहां पे आप बैठ जाएं। शर्त यह है कि आपने इस तस्बीह को पढ़ने से पहले बवज़ू होना है, यानी कि बवज़ू होना शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि आपने इस तस्बीह के दौरान, इस अमल के दौरान बाकायदा किसी से बातचीत नहीं करनी। अगर आपसे कोई बात करे तो आपने भी जवाब नहीं देना। खामोशी जो है वो इस तस्बीह की तासीर और कबूलियत को बढ़ाएगी। ये शराइत है अमल शुरू करने से पहले की, इन शराइत पे पाबंदी बहुत ज़रूरी है। तीसरा अमल जो है कि आपने बाकायदा तौर पे अमल के दौरान आपने आगाज़ से लेके आखिर तक, शुरू से लेके आखिर तक आपने आंखों को बंद रखना है। यानी कि इस अमल की ये शराइतें, शुरू से लेके आखिर तक आपने आंखों को बंद रखना है। अब अमल खास बताने लगा हूँ, जो भी आपका मकसद है, कर्ज की अदायगी में आप गैबी असबाब चाहते हैं, बे औलाद है, नेक और सालिह औलाद चाहते हैं, अगर आप ज़ाती घर से बेघर हैं, ज़ाती घर चाहते हैं, मनपसंद रोज़गार चाहते हैं, मनपसंद रिश्ता चाहते हैं, अगर बीमारी में मुब्तला हैं, शिफा कुल्ली चाहते हैं, अगर खामद बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा न ख़त्म होने वाली मोहब्बत चाहते हैं, जो भी मकसद है, गैबी दौलत चाहते हैं, गैबी मदद चाहते हैं, किसी मुश्किल का शिकार हैं तो उससे निजात चाहते हैं, कर्ज है उसकी अदायगी में असबाब चाहते हैं, जो भी आपका मकसद है उसकी एक दफ़ा नियत करने के बाद, नियत करके फ़ौरी तौर पे आपने दुरूद इब्राहिमी से आगाज़ करना है। अगर दुरूद इब्राहिमी अगर आप यानी कि वक्त की कमी की वजह से नहीं पढ़ सकते तो सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ सकते हैं। एक दफ़ा
सवाब की नीयत से मेरे साथ मिलकर दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। यानी एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी मैंने पढ़ा और आपने मेरे साथ मिलकर पढ़ा, जज़ाकल्लाह। आपने सिर्फ़ और सिर्फ एक मरतबा पढ़ना है और उसके बाद आपने वजीफ़े का आगाज़ करना है। जो भी मकसद है, जो भी हाजत है, उसको दिल और दिमाग में रखते हुए आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफ़े का आगाज़ करना है। सबसे पहले जो आपने अमल करना है, या अल्लाहु या करीमु, अल्लाह के दो नाम हैं, या अल्लाहु या करीमु, यानी एक तो अल्लाह का ज़ाती नाम है, दूसरा अल्लाह का सिफ़ाती नाम है। या अल्लाहु या करीमु, इन दोनों नामों को आपने एक शुमार करके पढ़ना है, यानी या अल्लाह को इलादा नहीं पढ़ना और या करीमु को भी आपने इलादा नहीं पढ़ना। अल्लाह के दो नाम ज़ाती और सिफ़ाती दो नाम हैं, इनको आपने एक शुमार करना है। इसमें आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है, जो मकदार जो तरतीब बताई जाए इसको आपने सामने रखते हुए पढ़ना है। आपने मकदार और तरतीब में किसी किस्म की कमी पेशी नहीं करनी, वरना वजीफ़ा जो है वो कबूल नहीं होगा, उसमें तासीर और कबूलियत नहीं होगी। अल्लाह वालों का ख़ास जो वजीफ़ा होता है, जो मकदार तरतीब होती है, उसको सामने रखते हुए आपने पढ़ना है। या अल्लाहु या करीम, दोनों नामों को मिला के एक बार या अल्लाहु या करीम, साथ साथ आपका जो भी मकसद है, जो भी आपकी हाजत है, जिस मुश्किल का शिकार है, उसकी नीयत करके या अल्लाह इसमें आसानियाँ पैदा फरमा। जो भी आपका मकसद है, जो भी आपकी हाजत है, उसको दिल और दिमाग में रखते हुए या अल्लाहु या करीम, या अल्लाहु या करीम, या अल्लाहु या करीम। आपने या अल्लाहु या करीम को कितनी मरतबा पढ़ना है? आपने या अल्लाहु या करीम को सिर्फ और सिर्फ 10 मरतबा पढ़ना है। कोई लंबी चौड़ी मकदार नहीं है, इतना लंबा चौड़ा वजीफा नहीं है, मुख्तसर है। आप अपने हाथ की उंगलियों पे पढ़ना चाहें या तस्बीह के दानों पे पढ़ना चाहें, जिस तरह आपको आसानी लगे। आप हाथ की उंगलियों पे या अल्लाहु या करीम एक बार, या अल्लाहु या करीम 2 बार, या अल्लाहु या करीम 3 बार। आपने सिर्फ और सिर्फ 10 मरतबा पढ़ना है। मैंने सिर्फ 3 मरतबा पढ़ा है और 10 मरतबा पढ़ते पढ़ते आप 10 मुराद, 10 मकासद अपने उनकी हाजत रख के अल्लाह से या अल्लाहु या करीम पढ़ते जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक 10 हाजात भी क्यों ना हुई, नामुमकिन हाजात भी क्यों ना हुई, अल्लाह पाक उनको मुमकिन कर देगा। फौरी तौर पे आपने दूसरे नंबर पे जो अमल करना है वो तस्बीह का है, जो अल्लाह की लाडली तस्बीह है। आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वो तस्बीह जो अर्श के साथ लटकी है, जब कोई इस तस्बीह को यकम रब्बिल अव्वल पहली जुमरात के दिन अपना मकसद और अपनी हाजत लेके हाथ की उंगलियों पे सिर्फ और सिर्फ 21 बार पढ़ता है, ये तस्बीह बाकायदा तौर पे अल्लाह की अदालत में जाके झगड़ा करती है और अल्लाह से जिद करती है कि या अल्लाह मेरे पढ़ने वाले और पढ़ने वाली की हक में कबूलियत फरमा। जो भी हाजत, जो भी मकसद अपना वो सामने रखते हैं आज यकम रब्बिल अव्वल पहली जुमरात के दिन, यानी ये तस्बीह अल्लाह की अदालत में जाके पढ़ने वाले के हक में सिफारिश करती है। कितनी ताकतवर और कितनी अजमत और कितनी बरकत वाली तस्बीह है, जब तो इसको अल्लाह की लाडली तस्बीह कहलाया गया है। अब यह है कि आपने इस कौन सी तस्बीह है, वो तस्बीह है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। यानी इस तस्बीह को आपने 21 मरतबा पढ़ना है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम एक बार हो गया, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम 2 बार हो गया, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम 3 बार हो गया। आपने अपने हाथ की उंगलियों पे सिर्फ और सिर्फ 21 मरतबा पढ़ना है, 21 टाइम्स। अब 21 से मुराद के है, 21 से मुराद ये है कि आपने न 21 से ज़्यादा न 21 से कम, जो मकदार जो तरतीब बताई जाए उसको सामने रखते हुए आपने 21 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ लेना है। उसके बाद आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, आज का तीसरा अमल जो है वो आपने पढ़ना है। या गनियु का अल्लाह का एक नाम है या गनियु। या गनियु एक बार हो गया, या गनियु 2 बार हो गया, या गनियु 3 बार हो गया। आपने या गनियु को हाथ की उंगलियों पे सिर्फ और सिर्फ 10 मरतबा पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ 10 मरतबा पढ़ना है। 10 मरतबा पढ़ते पढ़ते आप अल्लाह से गैबी मदद मांग लें। या गनियु जब आप पढ़ेंगे, जो भी मकसद, जो भी हाजत लेके अल्लाह से मांगेंगे, इंशाअल्लाह उस हाजत में अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाएंगे। गैब से अल्लाह पाक दरवाजे खोलेंगे, असबाब और वसीले लगाएंगे। फौरी तौर पर आपने
آخر میں درود ابراہیمی جس طرح شروع میں ایک دفعہ پڑھا تھا صلی اللہ علیہ محمد پڑھیں یا درود ابراہیمی پڑھیں، ایک دفعہ پڑھ کے دونوں ہاتھ آپ نے اٹھا لینے ہیں۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین 3 دفعہ، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ آپ نے ان 3 کلمات کو 3 دفعہ پڑھ کے دونوں ہاتھ اٹھا لینے اور اللہ سے مانگنا ہے خوب رو کے۔ اب آپ نے آنسو بہا کے ندامت کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے، یا اللہ مجھے معاف فرما، میرے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما، تیری لاڈلی تسبیح جو عرش کے ساتھ لٹکی ہے، یا اللہ تجھے اس کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، یا اللہ ماہ ربیع الاول کی برکت کا واسطہ، یا اللہ میری تمام دعاؤں کو، میری تمام حاجات کو پورا فرما، یا اللہ قرض میں ڈوبا ہوں، قرض کی ادائیگی میں اسباب اور وسیلے پیدا فرما، یا اللہ بیمار ہوں شفا کلی عطا فرما، یا اللہ ذاتی گھر سے بے گھر ہوں، یا اللہ ذاتی گھر عطا فرما، یا رب العالمین بے روزگار ہوں برسر روزگار فرما، یا رب العالمین بے اولاد ہوں اولاد عطا فرما، یا رب العالمین قرض میں ڈوبا ہوں اس کی ادائیگی میں وسیلے اور اسباب پیدا فرما۔ یعنی کہ آپ اس طریقے سے جو آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، رو رو کے اللہ سے مانگیں، آنسو بہا کے انشاءاللہ اللہ پاک تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو پورا فرمائے گا۔